नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बड़े ही गंभीर विषय पे बात करने वाला हूँ। वो ये है कि छोटे बच्चों को लोग मोबाइल दे देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे बच्चे को इसकी लत लग गई है। इस विषय पे हम एक गंभीर चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको ये एहसास कराऊंगा कि आप ही जो बच्चों को ना मोबाइल देके बहुत बड़ा खुद का और बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि मोबाइल देने से क्या क्या नुकसान होता है हमारे बच्चों को। सबसे पहले हम देखेंगे कि आँखों पे क्या असर पड़ता है बच्चों को मोबाइल चलाने से। देखिए, भगवान ने हमें जो आँखें दी हैं उनका झपकती हैं, हमारी आँखें झपकती हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ तो हमारी जो आँखें हैं, जो झपकने का रेट है वो नॉर्मल होता है। अच्छा, ये झपकती क्यों है? हमारी आँखों में एक नेचुरल लुब्रिकेंट होता है। जब हमारी आँखें झपकती हैं तो जो जो हमारे पलक हैं इनके ऊपर एक पानी की परत होती है जो हमारी आँखों में जाके दोबारा आती है, तो फिर ठंडी हो जाती है हमारी आँखें और इनको कोई असर नहीं होता। लेकिन जब बच्चे मोबाइल देखते हैं तो उनकी जो पलक झपकने का रेट है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है और धीरे धीरे इनकी रोशनी कम होती रहती है। और उसके बाद जब बच्चे लगातार मोबाइल देखते रहते हैं तो फिर उनको चश्मा चढ़ जाता है। उसके अलावा मोबाइल देखने के लिए अभी आजकल क्या हो रहा है कि जो माएँ हैं, जो बच्चों की माँ हैं, उनको बहुत प्यार करती हैं, बच्चों को सारी माँ करती हैं। लेकिन इसी प्यार के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि मोबाइल उनको दे देते हैं बच्चों को। हाँ जी, हमारा बच्चा खाना खा लेगा इसको देख के। उन्हें लगता है कि ज़्यादा खाना खाने से बच्चे के शरीर पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन ये सही बात नहीं है। आपको पता होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का पाचन हमारे मुंह से ही चालू हो जाता है। ये जो लार होती है हमारे मुंह में, इस लार से खाने का पचना मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम जब मोबाइल देख रहे होते हैं, जब छोटे बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं तो उनका सारा ध्यान उस चीज़ में होता है, उस कंटेंट में होता है जो वो देख रहे हैं। तो इस दौरान उनके जो लार का प्रोडक्शन है मुंह में नहीं हो पाता है या कम हो पाता है, जिसकी वजह से जब वो खाना खाते हैं तो उसका इनडाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा चूँकि अब आप उसको मोबाइल दिखाएंगे तभी आप वो खाना खाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लेता है, एक बात। दूसरा, जब वो खाना खा रहा है तो उसे खाने का स्वाद ही पता नहीं चलता है। दूसरी बात, इसकी वजह से क्या होता है कि खाना ना तो मुंह में सही से पच पाता है, ना ही लार प्रोड्यूस होती है जो अंदर पचा पाती है, जिसकी वजह से बच्चे को इंडाइजेशन हो जाता है, बच्चे का पेट दर्द करने लगता है, बच्चा बीमार रहने लगता है। और सबको पता है कि जब बच्चा बीमार रहने लगता है या बच्चे का जब पेट जब सही से नहीं होगा तो पेट से ही सारे शरीर का जो शक्ति मिलती है, उसे ऊर्जा मिलती है, और वो ख़राब हो जाता है। अब जब वो ख़राब हो गया तो बच्चा बीमार हो जाएगा। और ये जो छोटी सी बात है बड़े होके बच्चे के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। कैसे? जब आपका बच्चा लगातार बीमार होगा तो वो स्कूल नहीं जा पाएगा, और जब धीरे धीरे इसके स्कूल ना जाने का रेट बढ़ता रहेगा, और जब ये बढ़ता रहेगा तो जो पढ़ाई कर रहा है उसमें उसका नुकसान होता रहेगा। जब वो नुकसान होगा, उसको सही से पढ़ाई नहीं आ पाएगी। जब पढ़ाई सही से नहीं आ पाएगी तो आगे जाके जब वो भविष्य में अपने रोज़गार के लिए कंपटीशन लड़ेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, और फिर वो जैसे का तैसा ही हो जाएगा। ये छोटी सी चीज़ें एक रोलिंग बॉल, जो स्नोबॉल इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पहाड़ से एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा जब नीचे गिरता है तो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब नीचे आता रहता है तो एवलांचेस, मतलब बर्फ़ जो पहाड़ों का गिरना बन जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसी तरह से छोटी सी चीज़ जो मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं बच्चों को कि नहीं नहीं जी, हम तो इनको दे देंगे, भाई मेरा बच्चा खाना खा लेगा, लेकिन आपको पता नहीं कि इससे कितना आप खुद ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात पता नहीं है। दूसरा, जब ये शरीर पे ऐसा असर हो गया तो उसके लाइफ ख़राब हो गई। फिर उसके बाद एक तो आँखों पे ख़राब और एक इसका जो शरीर ख़राब, जिसकी वजह से इतना नुकसान। उसके अलावा जो बच्चों की मानसिक स्थिति है वो मोबाइल जैसी हो जाएगी। बच्चे रोज़ कार्टून देखेंगे तो उसके जैसा बिहेव करेंगे, और बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है वो भी छोटा हो जाएगा, नहीं बात करना चाहेंगे किसी से, आपसे बात नहीं करेंगे।
तो बच्चे वही देखेंगे। जैसे कोई कार्टून देख रहे हैं तो वो तलवार लेके घूम रहा है तो वैसे ही करेंगे, बच्चों को दूसरों को चोट लग जाएगी, खुद के बच्चों को चोट लग जाएगी, वो उड़ना सीखेंगे कि ऐसे कर देंगे। तो मम्मी पापा में ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी हमारे बच्चे जो पढ़ाई वाले कंटेंट देख रहे हैं उसको तो वो पढ़ते रहेंगे और वो उनको मोबाइल देके, मम्मियाँ लोग आजकल क्या कर रही हैं कि मोबाइल देके बच्चों को अपने आप अपना खुद मोबाइल यूज़ करती हैं और वो उसको एक मोबाइल दे दिया, वो बच्चा पूरे दिन देख रहा, आंखें ख़राब कर रहा है, देखे जा रहा है। अरे आप देखो उसको, कितनी आंखें ख़राब हो रही हैं उस बच्चे की, आप उस पर दया करो, अपने खुद के बच्चे पर दया करो। आपको लग रहा है कि ये पढ़ रहा नहीं, क्या पहले लोग जब मोबाइल नहीं था तो पढ़ते नहीं थे? बिल्कुल पढ़ते थे। अब आज मोबाइल आ गया तो आज क्या ज़्यादा पढ़ने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। ये बच्चे जो हैं रो रो के मम्मी पापा को बेवकूफ़ बनाएंगे कि भाई नहीं मैं तो रोऊंगा। अब कुछ मम्मी जो हैं ये करती रहेंगी कि भाई दे देते हैं, बच्चा रो रहा है, और जब ये बच्चे की आदत हो जाती है उसके बाद बोलते हैं जी आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ। अरे जब आप ही खुद मोबाइल यूज़ कर रही हो, खुद आपके हस्बैंड कर रहे हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं, तो बच्चा तो रोएगा। बच्चा जो देखता है वही करता है। बच्चा हमेशा इमिटेट करता है मम्मी पापा को या उसके साथ में इन्वायरमेंट जो हो रहा है। अब अगर आपको बच्चे को मोबाइल छुड़वाना ही तो आपको खुद त्याग करना पड़ेगा, खुद उनके सामने मोबाइल नहीं देखना पड़ेगा। और जो करना नहीं चाहते मम्मी पापा, तो मम्मी पापा लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आपसे हाथ जोड़ के कि आप बच्चों के सामने खुद मोबाइल ना यूज़ करें, तभी बच्चे आपके मानेंगे। क्योंकि बच्चों को लगेगा कि भाई आप लोग तो मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मैं क्यों ना करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि असल में हम अपने बच्चों को सही से प्यार करते हैं तो उनके साथ खुद टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, उनसे बातें करें, तभी आपके बच्चे जो हैं उनका पढ़ने की स्थिति बन पाएगी, उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। क्योंकि आप उनको टाइम दे नहीं पा रहे हो या उनसे सोचते हो ठीक है मैं अपने मोबाइल में ही घुसा रहूँगा, तो बच्चे भी यही करेंगे। बच्चे चाहते हैं कि आपसे बात करें, लेकिन चूँकि आप उनसे टाइम दे नहीं पा रहे हो, ना मम्मी ना पापा, तो बच्चे फिर कहाँ जाएँगे? कहीं तो सहारा ढूँढेंगे। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं मेरे बच्चे नहीं सुन रहे हैं मेरी, ये मोबाइल देखते ही रहते हैं, ये चीज़ छोटे से शुरू होती है। पहले आपने जब ये छोटे थे तब दिया था, और जब बड़े हो गए, जब रोने लायक हो गए तो आप मना कर रहे कि बच्चे सुनते नहीं। ये मम्मी पापा की ही गलती है जो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बच्चे सुनते नहीं। भैया बच्चे आपके ही हैं, आपकी ही ज़िम्मेदारी बनती है बचपन से। तो ये जो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और मैं खुद का अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मेरी बेटी भी देखती थी, लेकिन उसके बाद जब उसको मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो मैंने एक दिन नहीं दिया। मैंने कहा जो करना तुम करो। रोई, बहुत रोई, और 1-2 दिन रोई। उसके बाद जब नहीं मिला तो बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने घर में टीवी बंद कर दी, अपना खुद का मोबाइल नहीं यूज़ करता था, कभी नहीं यूज़ करता हूँ उसके सामने। अब आज की स्थिति ये है कि अगर मैं कभी कोई ज़रूरी चीज़ भी देखता हूँ तो वो बोलती नहीं आप मोबाइल मत यूज़ करो, तो नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने ही नियम बनाया था। तो खुद फॉलो करूँगा तभी बच्चे फॉलो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अगर सही में अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो इनको मोबाइल से दूर रखें। अभी एक चीज़ और है कि इसका और क्या असर होता है, इसका असर होता है कि जब बच्चे मोबाइल में ही घुस जाते हैं तो वो समाज से दूर हो जाते हैं। उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि पैदा होती हैं दोस्तों के साथ खेलने के, साथ में दोस्तों से मिल के खेलने से, तो ना ही उनका शरीर का विकास हो पाता है, ना ही जो दोस्तों के साथ मिल के जो खेलते हैं और जो भावना एक दूसरे की होती है वो ना कर पाते हैं, क्योंकि बस मोबाइल में ही पड़े रहते हैं पूरे दिन, गेम्स या कुछ खेलते रहते हैं। तो ये विकसित नहीं होता। तो आप लोग से बस हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर अपने भविष्य का, अपने हिंदुस्तान का, अपने भारत का भविष्य देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो छोटे बच्चों से ही हमारा जो आगे का भविष्य तय होता है, हमारे समाज का, हमारे गाँव का, हमारे देश का। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं तो पहले अपने बच्चों से या उनके हाथ से मोबाइल ले लें, जो कि वो अपनी आँखों का ख़राब करे जा रहे हैं, भविष्य ख़राब करते जा रहे हैं। वो खुद का कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हैं और देश का भी कर रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों का जो जो इतना स्क्रीन टाइम एक नया कॉन्सेप्ट आ गया स्क्रीन टाइम। अरे बिल्कुल नहीं देना भाई, बिल्कुल क्यों दो? क्या पहले पढ़ाई नहीं होती थी? और मुझे लगता है कि जब ये बिना मोबाइल में आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई कि पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करो। ये नहीं कि आपको पता है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, बहुत स्मार्ट हो गए बच्चे, वो कहेंगे तो कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते नहीं हैं, वो और ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जिसमें इंटरेस्ट होता है वही काम करते हैं। तो बस आपसे यही विनती है कि अब अगर आप जब ये जो मैं आपसे बात कही है आप उसको समझें,
आप उस पर रिसर्च करें और पढ़ाई करें, जो मैंने बात की उसको वेरीफाई करें और उसके बाद आप उनसे मोबाइल ले लें। और जो आपके जो जो लोग साथ के हैं, जो आपने किसी को देखा होगा कि वो यूज़ कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ बताएं कि ना, आप मोबाइल बच्चों से ले लें। और ये खुद की केवल और केवल मम्मी पापा की ही जिम्मेदारी है। अगर उनका बच्चा देख रहा है और नहीं देख रहा है, दोनों में आप ही ज़िम्मेदार हैं। और वो जो आज के बाद क्या बनेंगे उसके भी आप ही ज़िम्मेदार होंगे। अगर वो अच्छे बच्चे बन गए हैं, अच्छा आगे ज़िंदगी में कर रहे हैं, उसके लिए मम्मी पापा बधाई के पात्र हैं। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी ज़िम्मेदार मम्मी पापा हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक ज़िम्मेदार मम्मी पापा बनें और अपने बच्चों का, अपने देश का भविष्य बताएँ। धन्यवाद।